तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल छोटा नागपुर एजुकेशन हब पर। और आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं संविधान के विकास से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी का, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, हमने संविधान के विकास से संबंधित सभी प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। और पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किनके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाले जो सदस्यों का चुनाव था वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो दोस्तों, प्रांतों से जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो था उसे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किनके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? दोस्तों, अखिल भारतीय संविधान को स्थापित करने का प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो दोस्तों, द्वैत शासन व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति है उसे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था? तो दो भारतीयों को जो है वो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के तहत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में किया गया था। बढ़ता है अगला प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 की जो समीक्षा करने के लिए वो साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम प्रारूप था उसे सर बी.एन. राव ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और जब भी परीक्षा में अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों जो हमारे संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों संविधान निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को निर्माण होने में कितना वक्त लगा था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो निर्माण होने में तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर BN राव थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो दोस्तों इसमें वर्तमान जो शब्द है कुछ शब्द को मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो दोस्तों जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों अशोक स्तंभ जो है उसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के कितने भाषाओं में तथा सभी सदस्यों ने उसकी कितने प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान है उसके 2 भाषाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी व उसके 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वो 19 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी हुआ था? तो दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न परीक्षा में अगर देखने को मिलते हैं और अगर सबसे पहले पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर का सबसे पहले चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था और वो 1946 से 1947 के बीच हुआ था और उसके बाद 1947 से 1950 के बीच में बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें 6 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण समितियां एवं उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। इसमें इसमें पहला पॉइंट है संघ शक्ति समिति। तो दोस्तों संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा पॉइंट है हमारा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम जो हो जाएगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रांतीय संविधान समिति। तो दोस्तों इसका अध्यक्ष हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। तो चौथा पॉइंट है हमारा प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पांचवा पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष। तो दोस्तों जब भी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठवां पॉइंट है हमारा प्रक्रिया नियम समिति। तो दोस्तों प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सातवां प्रश्न है हमारा राज्यों के लिए समिति। तो दोस्तों राज्यों की जो समिति थी उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम व लास्ट पॉइंट हमारा है 8 संचालन समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों संचालन समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।